अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा प्रणाम। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप सूर्या महासाध्वी पूज्य श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियां इस आत्म दरबार के पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के पुरुषार्थ को, आपने धर्म के लिए पुरुषार्थ किया, इस धर्म प्रांगण की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे दिल की भावनाएं हैं, प्रतिपल दुआएं हैं आप सभी के साथ। एक सुंदर मेडिटेशन साधना तीर्थंकर देवों की अनंत ऊर्जा के माध्यम से आज के भौतिकवादी युग में मन भी अशांत है, शरीर में भी बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी औषधि आज भी हमारे पास है। तीर्थंकर देवों की पावन ऊर्जा, अपना विश्वास जोड़ना, तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ हो जाएगा। ये ब्रह्मांड ऊर्जा का खजाना है, इतनी अनंत ऊर्जा है, इतनी शक्ति है। अपनी भावनाओं के बल पर, अपनी संकल्प के बल पर उसे हम खींच सकते हैं। आज के आधुनिक युग में एक रिसर्च के द्वारा लोगों को पता चला, बड़े बड़े शिविर लगते हैं मेडिटेशन के, वहाँ पर सिखाया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव का एक सिद्धांत, कानून कि कैसे खींचे हम। लेकिन हमारे पुराने समय में इसको भावना कहते थे कि भावों के द्वारा हम जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन भावों के अंदर ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों बराबर हैं, वो दोनों पलड़ों में एक में नेगेटिविटी है, एक में पॉजिटिविटी है। आप दिन भर में क्या सोच रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव? जो आप सोच रहे हो वही पलड़ा आपका भारी होता चला जाएगा।
पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी का पलड़ा आपका भारी हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वो नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को साथ लेकर नेगेटिविटी का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और उसके साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो साधना हम आपको करा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे दो मन हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जिस समय हम ये भावना योग की साधना करते हैं कि जैसे कोई बहुत उग्र व्यक्ति है, कोई जिसको बात बात में बहुत गुस्सा आता है, जो बात बात में परेशान हो जाता है और दूसरों को भी परेशान करता है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार जमे हुए हैं, जो एक तो वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है। जो मन है वो वृत्ति करता है और जो अवचेतन मन है वो प्रवृत्ति करता है। यानी जो मन है वो थोड़ा कुछ जो भी साथ में होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन में जमा होता जाता है, वहां से डिलीट नहीं होता और वही संस्कार उभर उभर के हमारे पास जैसी जैसी एनर्जी होती है उसको खींचते रहते हैं। सपोज जिसको बार बार गुस्सा आया, जिस समय हम ये साधना करते हैं मुझे शांत रहना है, मुझे संयम में रहना है, मुझे खुश रहना है, तो उस समय 3 बार दोहराने से जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और जिस समय वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो जिस समय हमारे मन को गुस्सा आता है, मन के पास जब गुस्से की भावनाएं आती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके पास इंफॉर्मेशन भेजता है, क्या? शांत रहना है, क्योंकि वहां पर क्या जमा हो गया? शांत रहना है। तो हमारे मन के पास वो सूचना भेजता है, तुम्हें शांत रहना है, निरोग रहना है। यानी इस भावना को हम भावना योग के द्वारा, योग हमारे उसके साथ जुड़ के वचन से हम बोल रहे हैं, काया से हम बैठे हैं और मन से उसका चिंतन कर रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें जा रही हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा ये अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो मन को सूचना देगा, तुम्हें शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, निरोग रहना है। अगर मन के पास ये सूचना पहुंच जाए ना कि मैं निरोग हूं, तो फिर जो शरीर की पीड़ा भी तुम्हें महसूस नहीं होगी। मन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, इतना पावरफुल है, तो उसके पास फिर वो बात नहीं जाएगी। तो इस ब्रह्मांड की शक्तियों को आओ भावना के द्वारा अपने अनकॉन्शियस माइंड, जहां पर इतनी सारी नेगेटिविटी को जमा कर रखा है हमने, वो निकल जाएंगी और वहां पर ये अच्छी भावनाएं, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक जो शब्द हैं, सुंदर शब्द, वो वहां पर जमा हो जाएंगे। तो आओ अपने आप को तैयार करते हैं। परमात्मा को अपने सामने उपस्थित करो, महसूस करो मेरा मन शांत है। सूचना दो अपने मन को, मन शांत है, मेरा मन शांत है। सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोचना है। आसपास का पूरा वातावरण शांत, मेरा शरीर एकदम शांत है। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करो। अपनी गहरी भावनाओं के साथ प्रभु मेरे समक्ष हैं, मेरे सामने हैं और मैं प्रभु के चरणों में हूँ। आओ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या बनना है, क्या सोचना है, कैसा रहना है, वैसी ही सूचना मन के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर
दिवस मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस दिन को बहुत सुंदर बनाऊं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस दिवस को बहुत सुंदर बनाऊं। हे प्रभु, मुझे इतना संयम दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संयम दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संयम दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा अपने पथ पर, अपने अध्यात्म में अडिग रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा अपने पथ पर, अपने आध्यात्मिक पथ पर अडिग रहूं। हे प्रभु, मेरा ये संकल्प है, मुझे पवित्र रहना है। हे प्रभु, मेरा ये संकल्प है, मुझे आज संतुष्ट रहना है। हे प्रभु, मेरा ये संकल्प है कि मुझे आज संतुष्ट रहना है। मैं संतुष्ट हूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं निरोग रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं स्वस्थ रहूं। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोग हूँ। मैं निरोग हूँ। मैं प्रभु की शरण में हूँ। मैं प्रभु की शरण में हूँ। ऐसी मंगल भावनाएं करते हुए, प्रभु के चरणों में आभार व्यक्त करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर हाथों को ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाथों को आकाश की ओर खुले छोड़ दो। महसूस करो अपने हाथों की हथेलियों में कैसे ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अपनी उंगलियों के अग्रभाग को देखो, कितना जबरदस्त ऊर्जा का संप्रेषण हो रहा है। हे प्रभु, इस अनंत ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण विश्व में, इन 10 दिशाओं में जितने भी अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा है, वो आकाश में एक गोल गोल पिंड बन गई है। विहरमान भगवान की ऊर्जा, शिमंदर स्वामी भगवान की ऊर्जा, समस्त गणधर भगवंतों की ऊर्जा, केवल ज्ञानी भगवंतों की ऊर्जा, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अति ज्ञानी, मन परिज्ञानी, आचार्य, उपाध्याय, समस्त साधु साध्वी भगवंतों की पावन ऊर्जा इस विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की ऊर्जा आकाश में एक पिंड बन गई है। एक सफेद रंग का पिंड। उस पिंड से एक सफेद रंग की धारा निकल रही है। सफेद रंग की धारा को महसूस करो। आपके सिर के ऊपर वो पिंड है, बहुत बड़ा ऊर्जा का पिंड, और उस पिंड से एक धारा निकल रही है, सफेद रंग की धारा। वो धारा आपके मस्तिष्क में, आपके सिर के बीचों बीच प्रवेश कर रही है, गिर रही है। सारी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होकर आपके सिर के बीचों बीच उस धारा को महसूस करते हुए चारों दिशाओं में घूम जाएं। चारों दिशाओं में घूम जाइए और महसूस कीजिए हर दिशा से वो धारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। घूमते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलेंगे।
एक एक शब्द के साथ जीने की कोशिश करो। अब देखो वो धारा, आकाश मार्ग से होती हुई वो धारा, जैसे कितनी बार आपने फाउंटेन देखा है, अपने घर के बाथरूम में, शावर में आप स्नान करते हैं, वहां से निकलती हुई जलधारा की तरह ऊर्जा की धारा आपके सिर में प्रवेश कर रही है और सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में पहुंच रही है। अब अपने शरीर को देखो और उन अंगों को देखो जहां पर आपको पीड़ा है। देखो गहराई से, कहां पर पीड़ा है, कहां पर दर्द है, घुटनों में है, पीठ में है, या फिर कंधों में, हाथों में, पाँव में। हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है। देखो वहां पर उस अंग को लाल रंग में देखो, लाल रंग है वहां पर, लालिमा। गहराई से देखो, उस अंग को देखो जहां पर पीड़ा है, और वो सकारात्मक ऊर्जा की धारा आपके उसी अंग को धो धो कर साफ कर रही है। जहां लालिमा थी, ऊर्जा की उस धारा से ऊर्जा की उस धारा से जहां पर आपको पीड़ा थी, वो अंग एकदम स्वस्थ हो गया। सारी सकारात्मक ऊर्जा वहां पर प्रवेश करके उस जगह को एकदम क्लीन कर दिया, साफ। अब वहां कोई पीड़ा नहीं है। थर्टी सेकेंड तक उसी अंग को देखते रहो। आपको कोई मानसिक परेशानी है तो अपने दिमाग को देखो, अपने सिर को देखो, सिर की एक एक नाड़ी को देखो लाल रंग में, और वहां वो सफेद रंग की ऊर्जा गिरते हुए आपकी एक एक वेन को, नस को एकदम वाइट कर रही है। सफेद रंग की ऊर्जा से, उस धारा से मैं स्वस्थ हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा से मैं स्वस्थ हो गया। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अपने पूरे शरीर को सफेद रंग की ऊर्जा में मानो स्नान कर लिया है। पूरे के पूरे शरीर को देखो, सफेद रंग में देखो। उस ऊर्जा के प्रवाह से आपका रोम रोम सफेद रंग की ऊर्जा से भर गया है। एकदम स्वस्थ हो गए हैं, शांत हो गए, संतुष्ट हो गए, संयम में आ गए, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, वंदन करते हुए, अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर एक लंबा गहरा श्वास लेंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाओ। मुस्कुराते हुए, ऊर्जा की अनुभूति करते हुए आंखें खोलें। अब आपके समक्ष साध्वी वत्सल जी
अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। बड़े प्यार के साथ, बड़े ध्यान के साथ आप सुनेंगे साध्वी वत्सल जी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गुरनी मैया, शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन एवं सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राह में एक सितारा भी बहुत होता है, राह में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वाले को इशारा भी बहुत होता है। राह में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वाले को इशारा भी बहुत होता है। बीच मझधार में जाने की जरूरत नहीं है, बीच मझधार में जाने की जरूरत नहीं है। डूबने वाले को किनारा भी बहुत होता है। क्या आप आशा से भरकर किसी कार्य को कर रहे हैं, ये निराशा से भरकर? अगर आप पहले से ही निराश हैं, तो आप उस डाल को काट रहे हैं जिस पर आप स्वयं बैठे हुए हैं। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो कभी वृक्ष ना बन पाए। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं पा नहीं सकूंगा या फिर मैं पा नहीं सकूंगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप इस योग्य हैं। लेकिन देखिए ना, हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब भी हमें कुछ मिलना शुरू होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। अपनी फैमिली से ही शुरू करते हैं। आज हमारी पूरी फैमिली हैप्पी है, एंजॉय कर रही है। सब घर के लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। आशा का माहौल है, पूरा माहौल पॉजिटिव है। उसमें से ही, घर में से ही कोई व्यक्ति उठ कर के बोलता है कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं? ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, किसी की नज़र लग जाएगी। उसके लिए हमें परमात्मा एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो लाखों लोग चाहे तो भी हमारा बुरा नहीं हो सकता, और अगर हमारा कर्म बुरा है तो लाखों लोग चाहे कि हमारा अच्छा हो जाए तो भी हमारा अच्छा नहीं हो सकता। तो जो लोग ये कहते हैं, अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो कोई अनहोनी घट जाएगी, मैंने 3 रोटी खा ली या 3 रोटी बहरा दी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गोचरी के लिए घर पे जाते हैं तो बहनें बोलती, महाराज 3 रोटी नहीं बहरानी चाहिए, कुछ गलत हो जाएगा। तो उनके लिए कहा जाता है कि जो लोग कहते हैं कि 3 रोटी बहरा दी या 3 रोटी खा ली या फिर बिल्ली रास्ता काट करके चली गई, कुछ अनहोनी घट जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, तो उनके लिए कहा जाता है कि हम 3 वंदना भी तो करते हैं। 3 वंदना कितनी शुभ होती है। जब हम गुरु को वंदना करते हैं, हमारे भीतर में विनय आता है। क्या हम 3 वंदना करना छोड़ते हैं? 3 वंदना करते हैं ना। तो उसके लिए भी हमें परमात्मा बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। जरा गौर से सुनना, बड़ा गहरा सूत्र है कि यकीन करने से सबूत मिलते हैं, यकीन करने से सबूत मिलते हैं, और सबूत मिलने पर यकीन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डरते रहो और
जानो ही नहीं, अंधविश्वासों पर विश्वास करते रहो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि डरो ही मत, डरो लेकिन सत्य को जानो। भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा कि दुनिया में किसी से मत डरो, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों को तो मुझे भी नहीं छोड़ा। परमात्मा ने कहा कि कर्मों को तो मुझे भी नहीं छोड़ा, तेरी तो क्या औकात है। तो कहा जाता है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जो लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर विश्वास करते हैं और अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, उस एक ही एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप इस चीज़ पर विश्वास करते कि बिल्ली रास्ता काटकर चली गई तो हमारे साथ में कुछ अनहोनी घट जाएगी। आपने उस चीज़ पर यकीन किया। यकीन करने के बाद आप एक रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते में आपने देखा कि बिल्ली रास्ता काट के चली गई, क्योंकि आपको यकीन था उस पर कि कुछ बुरा हो जाएगा। और जैसे ही आप घर पहुंचे, सच में घर में झगड़ा हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो आप सोचते हो देखो मैंने कहा था ना कि कुछ बुरा होता है, सबूत मिल गया। सबूत मिलने के बाद उस पर आपको यकीन हो गया। तो जरा विचार करना, जरा चिंतन करना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने नेगेटिव चीज़ पर, अंधविश्वास पर विश्वास किया, इसलिए आपके साथ में अनहोनी घटी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छी चीज़ों पर विश्वास करना है, बुरी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है, तो हमारे साथ में सब अच्छा होता चला जाएगा।